आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने इलाकों में और क्षेत्रों में और पूरे देश के अंदर जो है चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। इसी बीच कई सर्वे रिपोर्ट निकल कर आ रही हैं। उनके हिसाब से हम आपको बताएंगे कि किस पार्टी को किस राज्य में कितनी सीटें मिल रही हैं। वैसे दोस्तों, आप किस पार्टी को पसंद करते हैं हमें कमेंट में बताइए, और आप 2024 में किसको नया प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से सर्वे को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में जो है 39 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 22 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस को यहां पर 16 सीटें मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस का जो है INDIA इंडिया गठबंधन हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पर 16 सीटें इस गठबंधन को जो है मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी के खाते में 22 सीटें तमिलनाडु राज्य में जाएंगी। इसके हिसाब से दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो त्रिपुरा राज्य में 2 लोकसभा की सीटें हैं, दोनों ही बीजेपी के खाते में जाएंगी और कांग्रेस का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है। इसी हिसाब से दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है मध्य प्रदेश, जहां पर 29 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में यहां पर 27 सीटें जाएंगी। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिलेंगी। जी हां दोस्तों, बीजेपी को जो है मध्य प्रदेश में बम्पर जीत इस बार भी मिलने वाली है। यहां पर 27 लोकसभा की सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस को जो है यहां पर भी बड़ा नुकसान होगा। इसी वहीं दोस्तों अगला राज्य है बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 36 सीटें जाएंगी। वहीं जो कांग्रेस है और जो इंडिया गठबंधन है उसके खाते में महज यहां पर 4 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, इस सर्वे को पूरे इंडिया में किया गया है। उसी हिसाब से किस राज्य में कितनी सीटें किस पार्टी के खाते में जा रही है हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलिएगा। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में यहां पर 40 लोकसभा की सीटें जाएंगी। वहीं कांग्रेस को महज 8 सीटें जो है महाराष्ट्र में मिलेगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस को जो है महाराष्ट्र में भी बड़ा झटका लगने वाला है। वहीं बम्पर जीत जो है बीजेपी की इस बार भी महाराष्ट्र में बताई जा रही है। इसी हिसाब से दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में जो है 70 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें मिलेंगी। वहीं एसपी और बीएसपी को यहां पर 8 सीटें मिलेंगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी जो है गठबंधन हो चुका है, उस हिसाब से कांग्रेस को जो है 8 से 10 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी को जो है 70 प्लस सीटें यहां पर मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है योगी जी ने बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया है। इसी हिसाब से जनता जो है बीजेपी को बहुत ज्यादा पसंद कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। वहीं दोस्तों अगला राज्य है जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 3 बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। वहीं 1 सीट जो है कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 2 सीटें जो है पीडीपी के खाते में यहां पर जा सकती हैं। जी हां दोस्तों, मोदी जी को पूरे देश में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी को इस पर भी बम्पर जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है, इस बार किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताते हुए जरूर चलिएगा। दोस्तों अगला राज्य है गोवा राज्य में 2 लोकसभा की सीटें हैं, दोनों की दोनों बीजेपी के खाते में जाएंगी। कांग्रेस का यहां पर भी खाता नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों अगला राज्य है दिल्ली में जी हां दोस्तों 7 लोकसभा की सीटें हैं, सातों की सातों सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और कांग्रेस का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा। वहीं आम आदमी पार्टी का भी यहां पर कोई भी खाता खुलता हुआ नहीं बताया जा रहा है। 7 की 7 सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाएंगी। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटें हैं, दोनों की दोनों बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से और जितने भी अभी तक अनुमान लगाए जा रहे हैं उस हिसाब से जो है अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाएगी। जी हाँ, वहीं दोस्तों अगले राज्य है राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 23 सीटें जाएंगी। वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में भी बीजेपी को जो है पिछली बार की तरह इस बार भी बहुत ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। 25 में 23 सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाएंगी और महज 2 सीटों पर जो है यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा कांग्रेस को। तो अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है मणिपुर में 2 सीटें हैं, जिसमें से एक बीजेपी के खाते में और एक कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो ओडिशा में 21 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 11 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीटें मिलेगी, 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेडी को यहाँ पर 9 सीटें मिलने का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर राज्यों में कांग्रेस ने जो है गठबंधन किया है, जो इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है, उस हिसाब से है यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस को जो है 10 सीटें यहाँ पर मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस को भी यहाँ पर 10 सीटें हैं, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 11 सीटें मिल सकती हैं। वहीं वैसे दोस्तों आप किस राज्य से आते हैं, किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं और आपके राज्य में किस पार्टी का चुनावी माहौल बना हुआ है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है दादर नगर हवेली। यहाँ पर एक सीट है जो कि बीजेपी के खाते में जाएगी, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलेगी। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो हरियाणा राज्य में तथा 10 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 9 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को यहाँ पर सिर्फ 1 सीट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में भी जो है बीजेपी की बम्पर जीत बताई जा रही है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है नागालैंड में यहाँ पर एक सीट है जो कि बीजेपी के खाते में यहाँ पर जाती हुई नहीं दिख रही है, यानी बीजेपी को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिलेगी, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर एक सीट जो है वो मिलेगी। इसी हिसाब से दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाएंगी, कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें मिलेगी। वहीं टीआरएस और वाईआरएस को यहाँ पर 2 और 7 17 सीटें मिलने का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में जो है क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर कई पार्टियों के साथ गठबंधन है, तो इस हिसाब से क्षेत्रीय पार्टी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। इसी हिसाब से दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगले राज्य है पांडिचेरी में 1 लोकसभा की सीटें हैं, ये भी कांग्रेस के खाते में यहाँ पर जाएगी, बीजेपी को यहाँ पर भी कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। वहीं इसी हिसाब से दोस्तों अगला राज्य कर्नाटक आता है। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 22 सीटें जाएंगी, कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में भी जो है बीजेपी की बम्पर जीत जो है इस बार 2024 के चुनाव में बताई जा रही है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो सिक्किम में 1 लोकसभा की सीट है जो कि बीजेपी के खाते में जाएगी, कांग्रेस को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिलेगी। वहीं दोस्तों अगला राज्य की बात करें तो केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाएंगी, कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीटें मिलेंगी। वहीं एलडीएफ को यहाँ पर 10 सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको यहाँ पर बता दिया है कि गठबंधन जो है कई पार्टियों का हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको क्षेत्रीय पार्टियों के हिसाब से बता रहे हैं कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें जो है मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बीजेपी का भी गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, वहीं कांग्रेस ने इंडिया के नाम से गठबंधन बनाया है, तो गठबंधन के हिसाब से तो इन्हें बहुत ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन अलग अलग सीटें जो है अपने दम पर कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है उस हिसाब से जो है हम आपको यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन बता रहे हैं। वहीं दोस्तों अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, कांग्रेस को 1 सीट यहाँ पर मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। जी हाँ, वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है गोवा में 26 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को जो है 26 की 26 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस का जो है गुजरात में खाता भी नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी भी जो है गुजरात से आते हैं, इसीलिए बीजेपी का प्रभाव जो है गुजरात में बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर 26 की 26 सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो मिजोरम में 1 सीट है जो कि बीजेपी के खाते में जाएगी, कांग्रेस को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिलेगी। दोस्तों सभी पार्टियां जो है पूरे देश में काफी ज्यादा प्रचार कर रही हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, इस हिसाब से पूरे देश में चुनावी माहौल बना हुआ है। आप इस चुनावी माहौल में किसको जो है बड़ा उम्मीदवार मानते हैं, अपने क्षेत्र में आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है झारखंड। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 11 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें यहाँ पर मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। झारखंड में भी बीजेपी जो है एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 2 और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं दोस्तों अगला राज्य पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर 42 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को यहाँ पर 27 सीटें मिलेंगी। अगर कांग्रेस अकेले यहाँ पर चुनाव लड़ती तो इसको कोई भी सीट नहीं मिलती, लेकिन ये टीएमसी के साथ यहाँ पर गठबंधन में लड़ रही है, इस हिसाब से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को जो है यहाँ पर 15 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 5 सीटें जा सकती हैं, वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिलेंगी, वहीं टीआरएस को यहाँ पर 10 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियां जो है अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो लक्षद्वीप यहाँ पर 1 सीट है जो भी बीजेपी के खाते में जाएगी, कांग्रेस को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिलेगी। वहीं दोस्तों अगला राज्य की बात करें तो असम में 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 11 सीट, वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट और एआईयूडीएफ के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जाएगी और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिलेंगी और बीजेपी को यहाँ पर 11 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं दोस्तों अगला राज्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 11 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 8 सीटें जाएंगी, तो कांग्रेस को यहाँ पर सिर्फ 3 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को जो है सुपड़ा साफ होने वाला है, महज 3 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ेगा, जबकि बीजेपी की यहाँ पर भी बम्पर 8 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं दोस्तों अब कुल सीटों की बात करें, जी हाँ दोस्तों 543 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें किस पार्टी को मिलेंगी, तो आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी को 390 से 400 सीटें मिलने का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी जो है 2024 में भी बम्पर जीत करेगी और यहाँ पर 350 से 400 सीटों के बीच यहाँ पर मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस को मात्र 96 से 100 सीटें ही इस बार मिलने का अनुमान है, यानी कि कांग्रेस इस बार
पर भी ज़्यादा सीटें हासिल नहीं कर पाएगी। वहीं दोस्तों अन्य पार्टियों की बात करें, जिसमें से कई पार्टियों का गठबंधन बीजेपी के साथ है, तो कई पार्टियों का गठबंधन यहाँ पर कांग्रेस के पास है। तो वहीं दोस्तों कुल सीटों में से जो है 543 जो कुल सीटें हैं, उनमें से जो है 63 सीटें अन्य खाते में यानी क्षेत्र पार्टियों के खाते में जाएगी, जिसमें से कुछ यहाँ पर जो है बीजेपी के खाते में जाएंगे, तो कुछ यहाँ पर कांग्रेस को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी जो है 2024 में भी अपनी सरकार बना सकती है और बम्पर जीत हासिल कर सकती है। वैसे दोस्तों आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आप किस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं हमें कमेंट कीजिएगा, और आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उसका भी हमें आप कमेंट करके अपना जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।